हेलो प्यारे बच्चों, मिशन अंकुर चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने कक्षा 5 की 8 ग्रेड गणित में कहाँ तक कर लिए थे? प्रश्न नंबर 17 तक। अब हम बेटा प्रश्न नंबर 18 करेंगे। प्रश्न नंबर 18 क्या है? नीचे तालिका बनी है, तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये नीचे तालिका दिख रही है? हाँ, इसके आधार पर अब आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके आपको उत्तर देने हैं। तो चलो सबसे पहले ये तालिका देख लेते हैं। इसमें वाहन का प्रकार दिया है बेटा, कौन कौन से? बस, टैक्सी, बड़ा ऑटो रिक्शा। फिर एक बार में बैठने वाले यात्रियों की संख्या। बेटा बस में कितने बैठते हैं एक बार में? 40। टैक्सी में एक बार में कितने सवारी आ जाती है? 4, छोटी होती है ना। बड़ा ऑटो रिक्शा में 7, है ना प्यारे बच्चों। चलो अब कौन कितनी तेज चलता है? अब वाहन की चाल। बस बेटा प्रतिका मैंने बताया है, प्रतिका क्या मतलब है? एक। क्या मतलब है? एक। बस बेटा इसको ऐसे पढ़ते हैं, 1 घंटा में 40 किलोमीटर चलती है। फिर से पढ़ो मेरे साथ, 1 घंटा में 40 किलोमीटर चलती है। टैक्सी मेरे बेटा 1 घंटा में 50 किलोमीटर चलती है। प्यारे बच्चों बड़ा ऑटो रिक्शा 1 घंटा में 32 किलोमीटर चलता है। आपको पता चला कि नहीं? 1 घंटा में बस 40 किलोमीटर दूर चली जाती है, टैक्सी 1 घंटा में 50 किलोमीटर और बड़ा ऑटो रिक्शा 1 घंटा में 32 किलोमीटर। तो ये हमारे पास बेटा क्या है? जानकारी है। अब हम कुछ प्रश्न करेंगे। चलो तो देखते हैं हमसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं इस तालिका से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बस द्वारा 7 बार में, पहला देखो प्यारे बच्चों, ये रहा। बस द्वारा 7 बार में कुल कितने व्यक्ति जाएंगे? प्यारे बच्चों बताओ, एक बार में कितने जाते हैं? हाँ, एक बार में देखो कितने जाते हैं? 40। एक बार बस जाएगी 40 लोगों को बिठा के ले जाएगी। आपसे क्या पूछ रहे हैं? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछ रहे हैं 7 बार में। तो क्या करेंगे हम? एक बार में 40, 40 ऐसे क्या 7 बार जोड़ेंगे, या फिर आप ऐसे करेंगे, 40 को 7 बार गुणा कर देंगे। आपको गुणा आता है? बताओ। 7 को 0 बार जोड़ेंगे, 0 बार जोड़ेंगे तो 0। 7 को 4 बार जोड़ेंगे तो 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28। तो कितने बस ले जाएगी बेटा 7 बार में? 280 लोगों को। लोग जरूर लिखें। क्या लिखें? लोग जरूर लिखें। या फिर हम व्यक्ति लिख सकते हैं। 280 क्या? 280 व्यक्ति को ले जाएगी। तो ये वाला सवाल आया समझ में? चलो बेटा अब अगला, बड़ा ऑटो रिक्शा 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? अच्छा बताओ, बड़ा ऑटो रिक्शा 1 घंटे में कितना चलता है? चलो देखो, बताओ। ये रहा बड़ा ऑटो रिक्शा, 7 लोग बैठते हैं, 1 घंटे में ये तो 32 किलोमीटर चलता है ना प्यारे बच्चों। तो बताओ, बड़ा ऑटो रिक्शा 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 1 घंटे में कितनी करता है? 32। तो 3 घंटे में कितनी करेगा? 32, 32, 32। ऐसा सोच सकते हैं? हाँ ये भी सही है। तो इसका कितना आया? 2, 4, 6, 3, 6, 9। या फिर 6 में कितना? हाँ बोलो, 6 में आगे क्या लिखेंगे? हाँ दूरी, किलोमीटर, 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 है ना प्यारे बच्चों। या फिर आपने ऐसे किया होगा, 32 को 3 बार जोड़ दो, है ना। 3 को 2 बार जोड़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 3 को 3 बार जोड़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9। तो भी बेटा 96 किलोमीटर ये बड़ा ऑटो रिक्शा 3 घंटे में इतनी दूरी तय कर लेगा, इतना चल लेगा, है ना प्यारे बच्चों।
चलो अब हमारा अगला सवाल, टैक्सी से 350 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? बेटा टैक्सी से 1 घंटे में आप कितनी दूरी चल लेते हैं बताओ? चलो तो देखते हैं। ये रही आपकी टैक्सी, ये रही आपकी टैक्सी। टैक्सी 4 लोगों को बिठाती है, लेकिन 1 घंटे में ये 50 किलोमीटर चलती है। कितनी चलती है? 50 किलोमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा इसको देखो ये 50 किलोमीटर चली। कितनी चली? 50। तो कितना घंटा लगा? 1 घंटा लगा, है ना प्यारे बच्चों? फिर से 50 किलोमीटर चली फिर 1 घंटा लगा होगा, है ना प्यारे बच्चों? तो हम 350 तक जाना है, तो 50 50 50 होगा क्या? नहीं होगा। 50 देखो, 50 50 100, 50 50 100 200, 50 50 100 300, और फिर से एक और 50। कितना? यहाँ भी 1 घंटा लगा बेटा, उसमें सवाल में दिया है ना 1 घंटा लगता है। कितना लगता है? यहाँ भी 1 घंटा लगा, यहाँ भी 1 घंटा लगा, यहाँ भी 1 घंटा लगा। तो कितनी दूर आ गए? 50 50 100 200 300 350। 350 किलोमीटर चल लिए। 350 किलोमीटर में कितने घंटे लग गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने घंटे लगे बेटा? 7 घंटे। अगर आप ऑटो से जाओगे तो 350 किलोमीटर दूर आप 7 घंटे लगेंगे, है ना प्यारे बच्चों? तो ये आपने तीनों सवाल कर लिए, आ बा और सा, तीनों सवाल कर लिए। तो चलो अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल बेटा क्या कह रहा है? पढ़ो दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल है प्रश्न नंबर 19। बेटा एक दूध वाला 20 पशुपालकों से 5-5 लीटर दूध एकत्रित करता है। बेटा ये 5-5 दो बार लिखा है, इसका मतलब होता है कि 5 लीटर लेता है ना बेटा? चलो, तो एक बेटा आपके यहाँ दूध वाला आता है, वो सभी के घर से क्या करता है? दूध लेता है ना बेटा? तो ये 20 घर से 20 पशुपालकों से, जो पशु पालते हैं उनसे, भैंस और गाय वगैरह पालते हैं उनसे 5-5 लीटर दूध एकत्रित करता है। तो बताओ 20 पशुपालक से 5-5 करता है, तो इस पे कितना दूध हो गया? 5 का 0 0, 5 दूनी 10, है ना प्यारे बच्चों? 100 किलो या 100 लीटर। बताओ क्या होगा? 100 लीटर, क्योंकि दूध लीटर में नापते हैं। तो बेटा एक दूध वाला, इसको 100 लीटर दूध मिल गया। मुझे बताओ ये 100 लीटर दूध वाले को कहाँ से मिला? हाँ, पशुपालकों से। चलो अब वो दूध का क्या करता है दूध वाला? बताओ, दूधिया आता है, वो बांटता है। एकत्रित दूध को वह 2-2 लीटर प्रति परिवार बांटता है। अब इस 100 लीटर को वो 2-2 लीटर बांटता है। तो बताओ कितने घरों को वो दूध बांटेगा? एक घर को बेटा वो 2 बांटता है, तो इसमें से 2 2 2 बार बार घटाएंगे, तो उसको बार बार घटाने को हम क्या करते हैं? बार बार 2 2 कम होगा, भाग करते हैं। तो करो भाग। ये क्या है बेटा? 10। तो 2 को बांटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंजा 10। तो कितना दिया? 5-5 दिया। 10 बट गया, 0 हो गया। अब क्या उतारेंगे? 0 उतारेंगे। क्या ये बटेगा? नहीं, तो 0। तो कितने घर आए? 50 घर। तो यहाँ हम लिखेंगे 50 परिवारों को बांटता है। चलो बेटा अब बताओ, यदि 4-4 लीटर दूध बांटे तो? बताओ बेटा, यहाँ 2-2 दिया है ना? तो 50 परिवार आए हैं, हमारे पास 100 लीटर दूध था। बेटा 1-1 लीटर देते तो? मुझे ऐसे ही बताओ, 1-1 लीटर देते तो कितने परिवार बढ़ते? हाँ शाबाश, 100 परिवार। हमने 2-2 लीटर दिया तो दूध आधा किया, तो हमारे परिवार भी आधा हो गए, 50 परिवार। अगर बेटा बताओ, अब अगर हम 4 लीटर बांटेंगे
तो अभी आप ऐसे ही बताओ कितना आएगा। देखो 2-2 बांट रहे हैं बेटा तो 50, लेकिन अब हम 4 दे रहे हैं तो ये आधे हो जाएंगे क्या, 25 परिवार हो जाएंगे। एक बार करके भी देख लेते हैं। ये बेटा 100 लीटर दूध है, 4 परिवार में बांटें। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, ये 0, 4 पंया 20 आया। हाँ 25 परिवार, 25 परिवार। तो अगर 2-2 लीटर देगा तो 50 परिवार को बांट देगा, 4-4 लीटर दूध देगा तो 25 परिवार को बांट देगा। आया आपको समझ में? शाबाश। चलो तो अब हम करते हैं अगला सवाल। चलो बेटा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल सब अपने घर वालों से पूछेंगे। एक महीने में अपने घर में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की सूची उसकी मात्रा के आधार पर बनाइए। सूची में अंकित वस्तुओं का संभावित बाजार मूल्य के आधार पर बिल बनाना। चलो यहाँ हम वस्तु लिखो बेटा, है ना। उस वस्तु की बेटा कितनी मूल्य है, कीमत है, उसको हम यहाँ लिखेंगे। आप कितना उसको खा लेते हैं उसको बेटा कहते हैं खपत, और इधर लिखेंगे बेटा खर्चा। वो वस्तु में कितना खर्चा हुआ, है ना प्यारे बच्चों। चलो तो वस्तु लिखते हैं। आप कितनी भी लिख सकते हैं, यहाँ मैं इतनी ही लिखूंगा, है ना प्यारे बच्चों। चलो तो वस्तु लिखते हैं। चलो पहली वस्तु बेटा, आप क्या शक्कर खरीदते हो, चीनी खरीदते हो? तो चीनी बताओ कितने रुपए किलो आती है? शाबाश, 42 रुपए प्रति किलो। प्रति को हम ऐसे डंडा भी कर देते हैं, इसका भी मतलब है प्रति मतलब 1 किलो। खपत आप कितना खा जाते होगे महीने में? बेटा 5 किलो। कितना? 5 किलो। तो खर्चा कितना हुआ? 42 गुणा 5। चीनी का खर्चा कितना हुआ? 5 दूनी 10, 1 हासिल, 5 चौक 20, 1 21, 210 रुपये तो आपकी चीनी खा ली आपने। दूसरी चीज़ बताओ। हाँ चावल खा लेते हो, शाबाश। चावल कितने का आता है? 40 रुपये प्रति किलो। ये प्रति का चिन्ह है बेटा। आप चावल कितने खा लेते हो? हाँ 12 किलो। चलो 12 किलो चावल खा लेते हो तो कितना हुआ? 40 गुणा 12। 12 का शून्य से करेंगे 0, 12 से करेंगे 12 एकम 12, 12 24, 12 36, 12 चौक 48। चावल का इतना खर्चा आया। एक और चीज़ ले लो, बताओ क्या ले लें? हैं? बिस्किट। चलो आप बिस्किट खाते हो। बिस्किट आपका आता है 5 रुपये प्रति पैकेट। एक पैकेट 5 रुपये का। तो आप बिस्किट एक महीने में कितने पैकेट? 6 पैकेट खा जाते हो। चलो तो कितने रुपए हो गए? 6 गुणा 5, 30 रुपये। तो ये अब एक महीने का कितना खर्चा हुआ बताओ? इन सबको जोड़ो बेटा। 210, 480 और 30। यहाँ लिखेंगे इकाई पे इकाई, दाई पे दाई। 0 0 0 0। 8 1 9 3 12, 4 2 6 1 7। तो कितना भी इतना खर्चा आया 720। आप ऐसी बहुत सारी लिस्ट और आप अपने घर का पता लगा सकते हो कि मैं अपने घर में कितने महीने का खर्चा होता है ना प्यारे बच्चों। हाँ आपके पापा कितना कमाते हैं उसमें से इतना सारा तो खर्चा होता है, तो कितने बचते हैं आपको पता चल जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। तो चलो बनाओ एक अपनी लिस्ट घर में और आप अपने सर को दिखाना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं अब हम अगले चैप्टर में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय बच्चों।